अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको इसी तरह से खैरियत से और बिल्कुल मुतमईन रखे। ये वीडियो इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओवरव्यू एक दे देती हूँ मैं ज़्यादा फालतू बोले बगैर। तो इस वीडियो में मैंने 30 लोगों की यानी कि 30% की दावत का इंतज़ाम किया था और मेन्यू में मैंने 12 आइटम्स रखे थे खाने के और सारे स्वीट डिशेस के मिलाकर, और सब कुछ मैंने खुद ही घर पे प्रिपेयर किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगी कि आप किस तरह से इतने सारे लोगों की दावत में इतने सारे आइटम्स टाइम को मैनेज करते हुए बना सकते हैं। और हाँ, दावत का टाइम दिन को 2 बजे का था, यानी मेहमानों ने आना था। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में स्वीट डिश बनाने से कर रही हूँ। यहाँ पर मैं रसमलाई बना रही हूँ। वैसे तो मैं जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है उसकी रसमलाई खुद ही घर पे पूरी प्रिपेयर करती हूँ, लेकिन अब चूँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बनानी थी तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं 2 पैकेट्स ले आई थी रसमलाई के, वो बनाए हैं। मेन्यू में मैंने 2 आइटम्स मीठे के ऐड किए थे, एक तो रसमलाई और दूसरा शीर खुरमा। तो अब मैंने ये जो पाउडर है इसमें 5 चम्मच घी के डाल दिए हैं, और ये जो रसमलाई है मैंने दावत से एक दिन पहले ही प्रिपेयर करके और फ्रिज में रख दी थी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि जो स्वीट डिशेज़ हों उनको आप दावत से एक दिन पहले ही प्रिपेयर करके रेफ्रिजरेटर में रख दें, तो उससे आपकी काफ़ी जहनी टेंशन उतर जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा फेंट लिया है और इस अंडे को मैं इस पाउडर में डाल रही हूँ। रसमलाई में काफ़ी लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी रसमलाई के बॉल्स के अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एग में पाउडर को बस इस तरह से चम्मच से मिक्स करेंगे। आपने टिप ये याद रखनी है कि आप इस रसमलाई के पाउडर को कभी भी हाथ से मिक्स नहीं करेंगे, और दूसरी बात कि इस रसमलाई के पाउडर को स्मूथ करने की कोशिश नहीं करनी है। बस आपने देखा है कि मैंने 2-3 मिनट ही चम्मच से इस पाउडर को मिक्स किया है, और इसके बाद हाथ पे थोड़ा सा घी लगा के और ये बॉल्स बना रही हूँ रसमलाई की। इनको बीच से फ्लैट करना है और उसके बाद गर्म दूध में डाल दें। और ये भी याद रखना है कि रसमलाई की बॉल्स को आपने बिल्कुल भी बनाने के बाद छोड़ना नहीं है, वरना इसमें गुठली बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस आप बॉल्स बनाते जाएं और दूध के अंदर डालते जाएं। और दूध मैंने चीनी डाल के गर्म कर लिया था। अब जब रसमलाई ने अपना साइज़ डबल कर लिया है तो इसमें मैं थोड़े से दूध में आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालूंगी और इस कस्टर्ड पाउडर को इस दूध में डाल दूंगी। ये तरीका इस तरह की दावत में काफ़ी किफ़ायती पड़ जाता है, आपके पैसों की भी बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको फिर दूध को घना करने के लिए बार बार बहुत ज़्यादा उबालना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। तो इस तरह से कम दूध में और बहुत ही ज़बरदस्त सी रसमलाई मेरी तैयार हो गई। कस्टर्ड पाउडर डालते जाएं और इस तरह से हल्का हल्का इसको मिक्स करते जाएं। बस अब 5-10 मिनट इसको मैं और उबालूंगी और इसके बाद इस रसमलाई को डिश आउट कर लेते हैं। इसके बाद इस रसमलाई के बीच में नाइफ़ से इस तरह से हल्का सा आप प्रिक कर दें, ताकि अगर कोई गुठली बनने का चांस रह भी गया हो तो इससे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। दूध जब एब्जॉर्ब करेगी रसमलाई तो वो बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी। और साथ ही दावत से एक दिन पहले यहाँ पर कोफ्ते मैंने और मम्मा ने मिलके बनाकर रख लिए थे। तो कोफ्ते तो इतने आसान होते कि आप दावत से 2-3 दिन पहले भी सारे कोफ्ते बनाकर और फ्रीज़ कर लें, और उसके बाद जिस दिन दावत हो तो उस दिन आप कोफ्ता सालन बना सकते हैं। तो 30 बंदों के लिहाज से हमने 40 कोफ्ते बनाए थे, क्योंकि और भी बहुत सारी डिशेस थी मेन्यू में, तो 40 कोफ्ते इस तरह से बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो कोफ्ते फ्रीज़ करने के बाद अब मैंने यहाँ पर बिरयानी के कोरमे की तैयारी शुरू कर दी है। बिरयानी का कोरमा भी मैंने दावत से एक दिन पहले ही बना लिया था, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने इतने सारे बंदों की दावत करनी हो और आइटम्स भी ज़्यादा रखना चाह रहे हो तो बिरयानी का कोरमा आप एक दिन पहले ही फुल रेडी करके और रेफ्रिजरेटर में रख दो। तो अगले दिन फिर आपको दावत में सिर्फ़ और सिर्फ राइस बॉईल करके और ये कोरमे का दम देना होता है। तो इससे आपकी काफ़ी ज़हनी रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है, टेंशन उतर जाती है कि अभी तो कोरमा भी तैयार करना है, वरना अगले दिन बहुत सारे आइटम्स के साथ बिरयानी का कोरमा जैसी चीज़ तैयार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रख दी और साथ में आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और जब तक वो बॉईल हो रहे हैं तब तक मैंने इधर बोनलेस चिकन का कीमा कर लिया है, और मैं इस सीख कबाब के लिए मसाला तैयार करके इसको भी रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। तो मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज कद्दूकश करके उसका पानी स्ट्रेन करके चिकन कीमा में वो प्याज डाल दिया है, और अब मैं टमाटर स्ट्रेन करके ये टमाटर भी चिकन कीमा में डाल दूँगी। तो सीख कबाब का मसाला भी मैंने दावत से एक दिन पहले ही तैयार करके और रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, जिससे मुझे काफ़ी रिलैक्स हो गई थी मैं कि हाँ, मेरी इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी दावत से एक दिन पहले ही तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसके बाद इसको बड़े पतीले में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करना है, तो छोटे से बर्तन में ये हो नहीं सकेगा। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो उसके लिए हस्बे ज़ायका नमक डाल दें, और वही पिसी लाल मिर्च डालें, कुटी लाल मिर्च डालें, और सूखा पिसा हुआ धनिया डाल दें, भुना कुटा ज़ीरा, और ये गरम मसाला डाल दें। और इसके बाद इस मसाले को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे कीमे में।
और कोरमे के लिए चिकन बॉईल हो चुकी थी, तो अब मैंने प्याज ब्राउन करके और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है। और इस मसाले को हम भूनेंगे। इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे, तो इसमें नमक जाएगा, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और सूखा पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर और इसके अलावा सफ़ेद साबुत ज़ीरा और भुना कुटा ज़ीरा भी डालना है आपने। और बिरयानी मसाले के जो बाज़ारी पैकेट आते हैं वो पैकेट टोटल 3 जाएंगे। 2 पैकेट्स मैंने अभी डाले हैं और जो तीसरा पैकेट है वो मैं कल दम लगाने से पहले बिरयानी के कोरमे में डाल दूँगी, तो उससे खुशबू भी बहुत अच्छी फ्रेश आएगी। और यहाँ पर मैंने जो बॉयल चिकन किया हुआ था वो मैंने इस मसाले में डाल दिया और अब हम इस चिकन को भून लेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने जो चिकन बॉईल करना है वो हाफ़ ही गलाना है और जो बाकी का होगा वो हम मसाले में भूनने के दौरान गलाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने चिकन लेग पीसेस निकाल लिए हैं जब मुर्गी की आधी भुनाई हुई है, क्योंकि चिकन लेग पीसेस और बोटियों के मुकाबले में ज़रा जल्दी भुन जाते हैं। तो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है जब आप ज़्यादा बिरयानी बनाते हो तो लेग पीस टूट फूट जाते हैं और डेगों में भी आपने देखा होगा कि वो टूट जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप लेग पीस को पहले ही निकाल लिया करो। और इसके बाद मैंने ये यखनी और आलू सारे डाल दिए हैं इसमें और बस अब इसको 10-15 मिनट में उबाल आने दूंगी और इसके बाद जो चिकन लेग पीसेस निकाले हैं वो भी इसमें डाल दूंगी। तो अब उबाल आ चुका है यहाँ, और यहाँ मैंने चिकन लेग पीसेस जो निकाल के रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं और चिकन कोरमा हमारा तैयार हो गया है। अब इस कोरमे को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद 2 नॉर्मल साइज़ के पतीलों में मैंने शिफ्ट किया और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख दिया। और ये है कोरमे का फाइनल लुक। तो कोरमा तैयार करने के बाद वापस से चलते हैं सीख कबाब की तरफ। इसमें मैंने फ़र्दर और मसाले डाले हैं, जिसमें हल्दी पाउडर, मिर्च मुझे कम लग रही थी तो कुटी लाल मिर्च और ऐड की है और चिकन पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए। और इसके बाद हरा धनिया काट कर डाल दें। इसके अलावा पुदीना भी इसमें चॉप करके डालना है, बट पुदीना मैं अभी नहीं डाल रही, कल सीख कबाब जब बनाने लगूंगी तभी पुदीना ऐड करके मिक्स करूंगी, क्योंकि इस मसाले को मैंने ओवरनाइट छोड़ना है फ्रिज में। तो उससे क्या होगा कि पुदीना अगर अभी डाल दूंगी तो पुदीना अपना टेस्ट इस मसाले में छोड़ता रहता है और फिर मसाले का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, यानी कि अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए पुदीना पहले आप ऐड ना किया करें जब आप ओवरनाइट किसी चीज़ को रख रहे हों। तो अब यहाँ मैंने 4 फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस को चॉप कर लिया है और इसके बाद इसी कीमे में डाल दिया है। और कीमे को मैंने छोटे बर्तन में ही वापस से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि सारा मिक्स तो मैंने कर लिया था और अब मैं डायरेक्ट बस ब्रेड को मिक्स करके इसमें और इसको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। और यहाँ सीख कबाब के मसाले का काम हो गया है ख़त्म। तो अब मैं मेन्यू का 5वां आइटम तैयार करने की तरफ चल रही हूँ, जो कि है ग्रिल चिकन। इसका भी मैरिनेट मैंने 1 दिन पहले ही तैयार करके रख दिया था और अगले दिन इसको सिर्फ ग्रिल करना था। तो इसमें मैं आपको एक बहुत ही किफ़ायती मशवरा दूं कि मैंने होल चिकन्स जो बिरयानी के लिए मंगाई थी उसके जो अच्छे अच्छे पीसेस थे बोटियों के, वो सारे मैंने बिरयानी में यूज़ कर लिए। और फिर जो इस तरह के हड्डी वाले बचते हैं और ये विंग्स जो थे, इसकी मैंने ग्रिल चिकन बना दी। तो इस तरह से आपके आइटम में मेन्यू में एक आइटम भी ऐड हो जाता है बहुत अच्छा। और ये जो विंग्स वगैरह हैं ये तो अच्छे भी बहुत लगते हैं ग्रिल चिकन में। तो इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। और ये वाली चिकन मुझे ज़रा कम लग रही थी तो मैंने और मंगा ली थी, तो बाबा ने कहा था कि 11 बजे रात आ जाएगी। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो मैरिनेट मैंने जो है वो ज़्यादा इसका तैयार किया है अभी। तो जब चिकन आएगी 11 बजे तो बस मैं चिकन इस मैरिनेट में बाकी की भी डाल दूँगी वो। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद इसमें पिसी लाल मिर्च डाल दें, कुटी लाल मिर्च डाल दें। इसके अलावा मसालों में सूखा पिसा हुआ धनिया डाल दें, भुना कुटा ज़ीरा डाल दें और ये तंदूरी मसाला ऐड कर दें। इससे ग्रिल चिकन का टेस्ट दोबाला हो जाता है। और साथ ही खुश्क मेथी ऊपर से डाल दें। और ये है मीट टेंडराइज़र, आधा चम्मच ये डालेंगे, इससे ये ग्रिल चिकन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो अगर आपके पास मीट टेंडराइज़र नहीं है तो इसकी जगह 1 चम्मच पपीता पाउडर डाल दें, वो ही काम करेगा वो भी। और अब इसमें बाकी सोया सॉस डाल दें और चिल्ली सॉस डाल दिया है और इसके बाद आखिर में इसमें विनेगर डाल दिया है मैंने। और इसके बाद अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लें अच्छे से। इसको हम ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे, इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। साथ ही इसमें मैंने 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। इससे इस चिकन का कलर बहुत ही अपीलिंग और स्पाइसी होगा, तो ये देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त सी लगेगी। तो अब यहाँ पर ये मैरिनेट तैयार हो चुका है मेरा और इसको मैंने ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख दिया है, इसमें जो और चिकन आई थी वो ऐड करके। और अब यहाँ पर मैं फ्राइड फ़िश का मैरिनेट तैयार करने की तरफ चल रही हूँ।
तो ये मेन्यू का है छठा आइटम और इसमें मैंने नमक डाला है, पिसी लाल मिर्च डाली है, कुटी लाल मिर्च, सूखा पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर। ये फ़िश का मैरिनेट भी मैंने दावत से एक दिन पहले ही तैयार करके रख दिया था। अच्छा, यहाँ 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने और 1 चम्मच तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला जो भी अवेलेबल हो डाल दें, यानी कि सारे मसाले पू के और इसके बाद इसकी मैरिनेशन कर देनी है आपने, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 5 चम्मच बेसन की डाल दें और साथ ही 2 चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, ये ऑप्शनल है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने एक दिन पहले ही 80% डन करके रखनी थी। तो दावत वाले दिन मैं काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि इन चीज़ों को बस सिर्फ पकाना ही बाकी रह गया था और जिसमें आपको पता है इतना ख़ास टाइम नहीं लगता। तो अब मैंने इसमें पिस्ता गरम मसाला डाला है और ऑरेंज फूड कलर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर पानी से इसको घोल लें। और इन चीज़ों को ओवरनाइट मैरिनेट से एक तो हमें आसानी भी हो जाती है, एक दिन पहले मैरिनेट करके रखते थे, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि वो ओवरनाइट मैरिनेशन आपको पता है इसके अंदर मसाले एब्जॉर्ब होते रहते हैं, तो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर देखें इसलिए डाला है क्योंकि इसका कलर इससे बहुत ही स्पाइसी आएगा और बहुत अपीलिंग लग रहा होता है जो कि देखने में। तो बस अब इसको हम कवर करके और रख देते हैं। इसको मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया और रिलैक्स हो गई थी काफ़ी मैं, और मतलब आप ये समझें कि 11 बजे, रात 11 बजे तक मैं सारा फ्री हो चुकी थी। तो अब ये अगले दिन की वीडियो है। कोफ्ते जो हैं वो कोफ्तों की ग्रेवी मेरी मम्मा ने ही सारी बनाई थी। कोफ्तों का आइटम मम्मा ने तैयार करना था और बाकी सारे आइटम्स मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन किया सबसे पहले कुकिंग ऑयल में और वो प्याज फिर निकाल लिया। फिर कुकिंग ऑयल में लहसुन डाला है और उसमें ये कोफ्ते फ्रोज़न डाले हैं और उसके बाद ये पेस्ट डाल रहे हैं। और ये पेस्ट 3 अदद टमाटर का है और इसमें वो जो ब्राउन प्याज निकाली थी वो भी शामिल है। इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके और उसके बाद इसमें डाल दें। इसके बाद वही सारे रेगुलर मसाले जाएंगे, नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया। और इसके बाद आप इस तरह से कोफ्तों को ग्रेवी में आप हिलाएं और इस तरह से हिलाने से ये फ़ायदा होगा कि आपके कोफ्ते इतने ख़ास टूटेंगे नहीं। और यहाँ पर ये देखें कोफ्तों का मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है और साइड में ही मटन भी तैयार कर लिया था, लेकिन मैं सुस्ती की वजह से इसकी वीडियो नहीं बना सकी। ये मैंने 9 बजे उठ के तैयार कर लिया था। और अब इसके बाद मैं चल रही हूँ मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मटर भी एक दिन पहले ही छील के रख लिए थे। तो मटर आप या तो छिले हुए ही मंगवाएं क्योंकि दावत वाले दिन तो आपके पास टाइम नहीं होगा मटर छीलने का बैठ कर। अच्छा, यहाँ पर डाल दिया है प्याज ब्राउन करके। इसमें एक पेस्ट डाला है मैंने जो कि टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट है। और इसके बाद इसमें 2 चम्मच सालन मसाला ऐड कर दिया है। तो सालन मसाला तो आप दावत से आराम से 1 हफ़्ता पहले ही बनाकर, यानी कि सारे जो घर के रेगुलर मसाले होते हैं उनको मिक्स करके और सालन मसाला बना दें, तो इससे फिर आपके काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। आपको हर चीज़ में सिर्फ ये सालन मसाला ऐड करना होता है। अब इसमें मैंने डाल दिए आलू, फलियाँ और टमाटर। पानी डालकर इनको मैंने कवर किया, 10 मिनट इनको पकाया क्योंकि मटर सीज़न में नहीं है तो ये गलने में थोड़ा टाइम लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है फूल गोभी और साथ ही गाजर और उसको कवर करके रख दिया है। अब वो गलेगी और उसके बाद मैं भून कर उतार लूँगी। तो मिक्स सब्ज़ी तो बहुत आसानी से तैयार हो गई। अब मैं जो हूँ रोस्टेड बैंगन तैयार करने जा रही हूँ। रोस्टेड बैंगन तो 10 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं तवे पर और ये बहुत ही टेस्ट में भी मज़े के होते हैं और आप देख सकते हैं इसका लुक भी काफ़ी डिफरेंट है। तो आपके आइटम्स में एक बहुत ही जानदार आइटम ऐड हो जाता है, आप ये समझ लें, और जो कि पकने में टाइम भी नहीं लेता। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मेरे चैनल पर इसकी पूरी रेसिपी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सीख कबाब रेडी कर रही हूँ। बैंगन मैंने रोस्ट कर लिए थे, वो 10 मिनट में ही हो गए थे। तो सीख कबाब मैंने 30 बंदों के लिए 50 सीख कबाब बनाए थे और सीख कबाब का मसाला और भी बचा था, लेकिन चूँकि मुझे टाइम भी मैनेज करना था और साथ में ग्रिल चिकन और फ्राइड फ़िश के आइटम्स भी थे, तो मैंने बस 50 सीख कबाब सोचा कि बहुत हैं। और बस मैंने ये सीख कबाब ग्रिलर और पैन दोनों में बनाए हैं ताकि ये जल्दी से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएँ, क्योंकि ये पकने में टाइम लगता है, बाकी आपको पता है बनाने में तो अगर प्रैक्टिस हो तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर बस सीख कबाब बनाने के बाद मैंने ग्रिलर में डाल दी है ये चिकन और सीख कबाब भी बस ये आखिरी रह गए हैं। और इससे मुझे देखें कितनी आसानी हुई है कि मुझे चिकन की मैरिनेशन नहीं करनी पड़ी और बस मैंने ग्रिलर में डाल दिया, वो अपनी मर्ज़ी से पकती रहेगी। और यहाँ पर मैं जो फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई थी उसकी तरफ बढ़ रही हूँ और फ़िश को मैंने मिक्स करके और इसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके इसको कुकिंग ऑयल में डाल के फ्राई कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने बराबर में ही चिकन का ग्रिलर रखा हुआ है। अब बस वो चिकन भी साथ साथ ही ग्रिल होती रहेगी और साथ साथ मेरा ये फ़िश भी बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि फ़िश तो आपको पता है इतनी सारी ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही लेगी बनने में, ये जल्दी तैयार हो जाती है, ऐसी डिश है।
और डीप फ्राई करने में तो और भी जल्दी रेडी होती है। तो ग्रिलर का ढक्कन आप देख सकते हैं मैंने खोल दिया है और फिर वो चिकन जो है मेरी तकरीबन तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको बस कोयले का स्मोक दूंगी। और यहाँ पर मैं फ़िश के भी पीसेस को उलट पलट रही हूँ और आप देखें कि ये सारी चीज़ें एक दिन पहले प्रिपेयर करने से कितनी आसानी हो जाती है कि अभी मुझे सिर्फ इनको बस 20% जो रह गई थी वो करना पड़ा है, तो मुझे इतना ख़ास टाइम नहीं लगा। और ये ग्रिल चिकन रेडी हो गई है। बस आपको शोशा करने के लिए मैंने थोड़ी सी ये निकाल ली थी प्लेट में ताकि आपको दिखा सकूं, और सारी मैंने ग्रिलर वापस से सील कर दिया था ताकि हीट अंदर ही रहे और ये ठंडी ना हो। और यहाँ पर सीख कबाब भी रेडी हो गए हैं और अब लगे हाथों ही फ़िश भी रेडी होने वाली है। एक तो फ्राई कर ली है मैंने आधा पोर्शन तो, और आधा पोर्शन रह गया है। साथ ही मैंने यहाँ पर चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया है क्योंकि फ़िश भी बस लास्ट रह गई ये फ्राई होना। और जब तक पानी चावलों का बॉईल हो रहा था तब तक मैंने ये फ्रूट चाट भी बना ली सारी। क्रीमी फ्रूट चाट, क्रीम और मायोनीज़ डाल के, नीले पीले अंगूर सारे फ्रूट डालकर और फ्रूट चाट बना लें आप। और इसके अलावा ये जो बिरयानी है इसमें मैंने चावल बॉईल कर लिए थे और अब इसमें बस कोरमे का दम लग रहा है। और ये बनाना तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखें कोरमा सारा तैयार था, सिर्फ चावल बॉईल किए, साथ ही साथ फ़िश फ्राई हो रही थी और बस बिरयानी को लग गया दम। तो आप कोरमा एक दिन पहले ज़रूर तैयार किया करें क्योंकि अगले दिन जब इतने सारे चूल्हे जल रहे होते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हीट का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो कोरमे जैसी चीज़ें तो तैयार होना बिरयानी की बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने डाल दिया ऑरेंज फूड कलर। अगर आपके पास जो भी फूड कलर हो आप वो डाल दो और कोरमा डालकर दम दे दिया है। यहाँ पर ये देखें जी फ़िश भी मेरी फ्राई हो चुकी है और ये है स्पैगेटी जो कि मेरी सिस्टर ने तैयार कर दी थी। और हाँ, शीर खुरमा भी मैंने सुबह उठ के ही बना लिया था, वो भी 10 मिनट में ही बन जाता है, उसका तो आपको पता है इतना ख़ास मसला होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी दावत बहुत ही ज़बरदस्त रही और मुझे बहुत आसानी से मैंने सारा मेन्यू तैयार कर लिया। और इतने सारे बंदों की दावत का सुनकर तो पसीने छूट जाते हैं बंदे के कि इतना सारा कैसे होगा, लेकिन आप यकीन करें कि आप इस तरह से टाइम को मैनेज करके चलें तो बहुत ईजी हो जाता है और बहुत मज़ा भी आता है दावत में। और मैंने एंड में सोचा था कि सारी डिशेज़ एक साथ जब सर्व करूँगी तो आपके लिए वीडियो एक साथ भी बना लूँगी, लेकिन फिर मेहमान आ गए थे, हमने उन्हें गरम गरम सर्व किया तो मैं उनके सामने उसकी वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं थी। बट स्टिल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इतने सारे बंदों की दावत करना चाहते हो तो कैसे आप ज़्यादा आइटम्स को कम टाइम बनाने में मैनेज कर सकते हो। और ये हमें बहुत ही यमी सा केक मिला था जिसका आधे से ज़्यादा पाउंड तो मैंने ही खा लिया था क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त था। और इसके बाद बस आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें, मोमज़ी रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, दावतें शावतें करते रहें ताकि एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें बढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।